इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। व्यापीडितं वाल्मीवात्मदोषे प्रलागितं लोकमवापिपस्थं हितान् वेषणमाद्यवाज्या सर्वस्य जन्तोरसिवा वेद्या। क्या कहा है विसापहर स्तोत्र में कि भगवान आप कैसे हो जो बालक है, जिसे अपना हित मालूम नहीं है और जो रोगों से ग्रसित है, ऐसे संसारी प्राणी को आप प्रलागताम यानी रोग से मुक्त कर देते हो। और कौन कैसे वैद्य के समान, जिसे किसी अपेक्षाएं नहीं होती हैं। हमने एक दिन कहा था कि डॉक्टर, आज का डॉक्टर क्या चाहेगा कि सबसे ज्यादा बीमार पड़े, लोग बीमार पड़ेंगे तो उनका व्यापार चलेगा। लेकिन जो अपेक्षा से रहित वैद्य होता है, उसे ये पता नहीं होता है कि हमारा व्यापार चले या नहीं चले। उसका एक लक्ष्य होता है कि किसी प्रकार से बीमारी की जड़ मिटना चाहिए। और परमात्मा तुम तो वो वैद्य हो, वो अकारण वैद्य हो, वो निरपेक्षित वैद्य हो, जिसे कोई अपेक्षाएं नहीं है, अपेक्षा से रहित वैद्य हो और संसार के रोगों को मिटा देते हो। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है दो प्राणी निकलते हैं संसार से, या तो जिसे संसार में बहुत दुख दिखे, आपको घर में आग दिखे, फिर कोई शास्त्र उठाकर देखते हो क्या? कोई पंडित महाराज जी के चरणों में जाते हो कि आग है क्या करें? आग दिख जाए, जहर दिख जाए, सर्प दिख जाए, उसके बाद तुरंत छोड़कर निकल जाते हो। तुरंत आप उस जगह को, स्थान को, उस भोजन में यदि जहर हो, कोई आपसे कहे बहुत बढ़िया भोजन बना रखा है लेकिन इसमें जरा, अब वो जरा जब तक नहीं निकलेगा, जरा कुछ है, अब आप पूछोगे क्या है, क्योंकि आप भोजन नहीं करोगे। इसी प्रकार से बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान यदि किसी को स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान किसी को, भक्तियों में कहा है कि भगवान किसी को भूख में रोटी नहीं मिले तो जहर खाता नहीं है, वो भूखे मर जाएगा लेकिन जहर नहीं खाता है। परमात्मा जो तुम्हें देख लेता है वो अन्य को, देव आदि को नहीं पूछता है, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई जहर कैसे खा लेगा? जहां अमृत मिल गया है वो जहर को कैसे पान करेगा? और कहा है संसार में दो प्राणी निकलते हैं, दो प्राणी कदम बढ़ाते हैं, जिन्हें अपने घर में आग और जहर नजर आता है, क्योंकि वासनाओं की आग लगी है और मोह का जहर चढ़ा हुआ है। जिसे दो चीजें देखने में आ जाती हैं, वो फिर घर में रुकता नहीं, और घर में रुके तो घर उसके अंदर रुकता नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग तो सिर्फ चर्चा करते हैं, मंदिरों में आकर सिर्फ माला फेरते हैं, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील उपन्यास अब पुराण हो गए। देव सास गुरु के पास नई पीढ़ी का मन नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। सच बताना, यदि मंदिर में कोई माता जी महाराज जी आए तो आप उन्हें गौर से देखते हो कि कोई नई बहू बेटी आए तो उसको गौर से देखते हो? सच्चाई यही है। आप कुछ भी कहो, यहाँ पर तो आकर सभी लोग बोलते हैं, मंदिर में आते हैं तो बोलते हैं सभी विधि संसारे असारा, यहाँ में सुखी नाही लगारा। कहे संसार में हर प्रकार से असार है, लेकिन संसार के बाहर जाते हो तो क्या कहते हो? सभी विधि संसार के प्यारा, भोगी तो लागे न्यारा। सभी विधि संसार के प्यारा, भोगी तो लागे न्यारा। वास्तव में आज क्यों फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए? जिंदगी में फूल के बीज कभी नष्ट नहीं होते हैं,
लेकिन माली की नजर होना चाहिए कि वो कांटे लगाता है, फूल लगाता है। वर्तमान में सोचकर देखना, पहले लोग संयुक्त परिवार देखते थे, आज एकाकी परिवार देखने लगे। लोग पहले बस्तियों में रहना पसंद करते थे, अब जंगलों में रहना पसंद करते। कोठियां कहाँ बनती हैं आपकी? कॉलोनियों में बनती हैं। वहां कौन होता है? वहां कुत्ता भी नहीं पहचानता है। और पहले इंसानों के बीच में रहते थे। आप पहुंचता है आदमी, घर पर लौटता है तो सिर्फ उसे दो प्राणी नजर आते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। सोच देखो आदमी की कैसे बदल गई। पहले आदमी सोना चांदी तांबा पीतल खरीदता था, जब चाहे तिहाई दाम में बेच देता था। अब आजकल प्लास्टिक फाइबर कुछ भी लाओ, ये सब का खाक भी दाम लगने वाला नहीं है, कबाड़ में ही जाएगा, क्योंकि आदमी की बुद्धि कबाड़ जैसी हो गई। पहले लोग व्रतों के दिन में तीर्थों पर चले जाते थे, साधु सन्यासियों की तरह जीवन बिताते थे। आज यदि 2 दिन की छुट्टी मिले तो आदमी घूमने, पहले त्यागियों के निर्वाण स्थलों पर जाते थे, आज शमशानों पर जाते हैं। आप शमशाने जो विदेश में जा रहे हो वो सब क्या है? शमशाने हैं। और संसार सागर किसे कहा आचार्यों ने? जहां वासनाएं उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, एक नहीं पूरी हो पाती और अनेकों आकर खड़ी हो जाती हैं। इस संसार को असार कहा है, लेकिन हम असार को ही मांगते हैं। हम पूजन करें, प्रार्थनाएं करें और चाहे कुछ करें, लेकिन क्या मांगते हो? व्रतों के बाद भी अपन को लगता है व्रतों के बाद लोग जाने कि हम व्रत करते हैं। अरे व्रत तो व्रत के लिए किए थे, व्रत तो आपने आत्म संपत्ति के लिए किए थे, दूसरे से क्या लेना देना तुम्हें। लेकिन कहते हैं नई सभ्यता के इस युग में, नई सभ्यता के इस युग में नए काम अंजाम हो गए और पर सेवा का लक्ष्य बनाकर निस्सेवा के काम हो गए। पर सेवा का लक्ष्य बनाकर निस्सेवा के काम हो गए। यहाँ सभी के मन के अंदर स्वार्थों ने डाला है डेरा, यहाँ सभी के मन के अंदर स्वार्थों ने डाला है डेरा। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि सभी डॉक्टर बीमार हो गए, सभी डॉक्टर बीमार हो गए। एक डॉक्टर बहुत दिनों से एक मरीज का इलाज कर रहा था, अचानक डॉक्टर को किसी काम से जाना पड़ा और उसका बेटा भी डॉक्टर हो गया था। तो उसने कहा इस मरीज को दवा दे देना। उसने कहा ठीक है। अब बेटा तो सरल था, बेटा को क्या पता बाप की राजनीति। तो बेटा ने दवाई दी और वो व्यक्ति 1 महीने के अंदर ठीक हो गया। जब उसका बाप लौटा, डॉक्टर लौटा, तो उसने कहा पिताजी आप इसका 5 साल से इलाज कर रहे थे, ये ठीक नहीं हुई और हमने इसका इलाज किया, 1 महीने के अंदर इसकी रोग जड़ से खत्म कर दिए। पिताजी ने माथा ठोका, कहने लगे मैं भी कर सकता था रोग ठीक, लेकिन इसी से तुझे डॉक्टर बना पाया, इसी के कारण तू डॉक्टर बना और भाइयों की पढ़ाई करानी थी, अब कहाँ से कराऊंगा जब ये ठीक हो गई। तो आप समझ गए, क्योंकि वर्तमान के डॉक्टर ऐसे नहीं है जो निस्वार्थ हो, मौन किनारे शोर मचा रहे हैं, मौन किनारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। तो वास्तव में हमने आज तक तत्व चर्चा सुनी है, शब्दों की चर्चा से पेट नहीं भरता है, शब्दों की मिठाई से और व्यंजनों को देखने से पेट नहीं भरता है। फिर शब्द परमात्मा शब्द रूप में आ जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे सुधार को प्राप्त होगा। हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की अनुभूति से जीवन में सुख आएगा। आपको पता है, आप फोटो कितने भी देख लो, फोटो देख लो, लेकिन फोटो से वो संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि कहा है कि वास्तव में हमें क्या करना है। एक बार की बात, गांव में बरसात नहीं हो रही थी, तो एक पुजारी ने कहा
एक पंडित ने कहा कि सब लोग पूजा की सामग्री ले आओ, बरसात हो जाएगी, परमात्मा सुनेगा और बरसात हो जाएगी। सब लोग पूजा की थाली लाए, लेकिन एक बच्चा छाता भी लाया। तो लोगों ने कहा, अरे तू छाता क्यों लाया? छाता का क्या काम था आज? अभी तो प्रार्थना करेंगे फिर वो बरसात करेगा। उसने कहा, भगवान भी इतनी देर करेगा क्या? मैं तो छाता लेकर आया हूं कि प्रार्थना करूं या ना करूं, उससे कहूंगा और बरसात हो जाएगी। ध्यान रखना, सदियों से उसके बुजुर्ग पूजा प्रार्थनाएं कर रहे थे, बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन एक बच्चे ने सच्चे दिल से एक आस्था रूप दीपक जलाया और बरसात हो गई। हम लोग भी कहें कि तुम सुख दोगे तो भी वो मेरे हित का होगा, और यदि दुख दोगे, दुख मैंने कमाए होंगे। हमारी लिखी चिट्ठियां यहाँ आने में 1-2 समय लग जाता है, यहाँ की चिट्ठियां भी 2-3 दिन में आती हैं, और कर्मों की हमने लिखे पत्र हमारे तक आएंगे तो 2-4 भव लग जाएं तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि भीतर में आनंद हो। हमारे आचार्यों ने कोई घबराने की बात नहीं बताई, ये नहीं कहा कि तुम घबराओ, बंधन में हो। उन्होंने सबसे पहले कहा कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष का मार्ग है, रास्ता ही बता दिया तुम्हें सबसे शुरू में। बंधन की बात नहीं कही। बंधन की बात तो उमा स्वामी जी ने 6वें अध्याय में कही है कि तू बंधन मुक्त इसलिए है। 6 डाला में भी आपने देखा, पहले रोगों का आपको लक्षण बताए कि तुमने कहां कहां क्या क्या दुख पाए, फिर किन के कारण दुख पाए, इन कारणों को बताया, फिर कैसे निकलोगे ये बताया। क्योंकि हमारे आचार्य हो या हमारे उपाध्याय हो, साधु हो, और वीतराग देव की वाणी को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए स्वयंभू स्तोत्र में अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, सब्रह्मनिष्ठा सम्मित सत्तु विद्या विनिर्वांत कसाय दूसा लब्धात्म रश्मि रजितो जितात्मा जिना श्रेयो में भगवान विधत्ताम। अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पदवंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में
शोभित, साधु सेवा में समर्पित। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपक लाल छोटा लाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजीराम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।